अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनकही मिस्ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल अनकही मिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक की इंसानों के ज़रिए से बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी दीवार के बारे में, जिसकी लंबाई 3 या 4 किलोमीटर नहीं बल्कि 21,196 किलोमीटर है और इसका गुजर 5 सूबों से होकर गुजरता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे हैं चीन की इस फेमस दीवार के बारे में। इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इतनी लंबी दीवार बनाने की क्या वजह थी और इसे किसने, कब और क्यों बनवाया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में तकरीबन 1300 साल से भी ज्यादा अरसा लगा, क्योंकि इस दीवार को एक साथ नहीं बल्कि वक्तन फवक्तन बनाया गया। दरअसल ये दीवार चीन की एक दीवार नहीं बल्कि 16 दीवारों का मजमुआ है। इसकी तामीर 7वीं सदी से शुरू की गई और 1878 तक इसे तामीर किया जाता रहा। इसे इंसानी हाथों के जरिए मट्टी, पत्थर और ईंटों से बनाया गया। इस दीवार के तकरीबन 44,000 से भी ज्यादा इमारतें भी तामीर की गईं, जिनमें किले और वॉच टावर वगैरह शामिल हैं। दरअसल इस दीवार को बनाने की असल वजह शुमाल की जानिब से आने वाले खाना बदो जंगजू कबाइलों को रोकना था। इब्तदाई तौर पर दीवार तो कच्ची मिट्टी की थी, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए जमीन में नोकदार नेज़े नस्ब किए गए ताकि दुश्मन की रफ्तार को आहिस्ता करने के साथ साथ इसे नुकसान भी पहुंचाया जा सके। बाद में इसको पत्थरों और ईंटों से बनवाया गया और इसकी तामीर में इन्होंने अपनी दिन रात एक करते हुए अपनी तमाम तर ताकत सरमाया इस दीवार पर लौटा दिया और बिला आखिर चाइना ने एक पायदार दीवार तामीर कर ली थी। अब चूंकि हम जानते हैं कि इस दीवार को जंगी और दफाई एतबार के लिए तामीर किया गया था, अब इस कदर लंबी दीवार में राब्ता कैसे रखा जाता था, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई टेली सिस्टम था और ना ही टावर सिस्टम। तो इतनी दूर तक दुश्मन के आने का सिग्नल कैसे दिया जाता था। तो चलिए जानते हैं। उस वक्त लोग धुएं और आग से ये काम करते थे। दिन के वक्त धुएं से सिग्नल देते थे और रात के वक्त आग जलाकर, ताकि जंगजू अपने मौजू में तैयार हो जाएं। चलिए अब जानते हैं कि इस दीवार को बनाने के पीछे क्या हिस्ट्री थी। ये कहानी है मंगोल और मिंग सल्तनत की। 1368 में मिंग सल्तनत का आगाज हुआ। ये एक बादशाह का नाम है। मिंग सल्तनत मंगोलियों से बहुत तंग थी। ये लोग मंगोलियों को बागी कहते थे। मंगोल वक्तन फवक्तन इस कौम पर हमलावर होते, कत्लेआम करते, उनका माल लूटते और घरों को जलाते और लाखों लोगों की जानों से खेल जाते। मिंग हुकूमत को लगता था कि शायद वो इन्हें कभी रोक नहीं पाएंगे और वो एक दिन इनके दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन मिंग फौज का एक नौजवान जिसका नाम शिहोंग था, जिसने जापानियों के खिलाफ भी फतेह हासिल की थी और इसे पूरी चाइना की फौज की सरबराही से नवाजा गया। अब वक्त आ गया था कि मंगोल की फौज से लड़ने का, लेकिन चाइनीज तादाद के लिहाज से इस काबिल न थे। कुछ ऐसा कदम उठाना था कि मंगोलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे और उसकी तैयारी उस नौजवान ने पहले ही कर रखी थी। दीवारें चीन की तामीर। इस दीवार को बनाने के लिए चाइना के बादशाह और मिंग खानदान ने भी हामी भर ली, लेकिन
وہ یہ جانتے تھے کہ اس پر آنے والی لاگت بہت زیادہ ہوگی اور خزانے پر بہت اثر پڑے گا، لیکن اپنی قوم کے خاطر 1569 میں اس نوجوان کو اجازت مل گئی اور اسی دن اس نے دیوار پر کام شروع کر دیا۔ جب دیوار کا کام شروع ہوا تو 20,000 لوگ بطور مزدور اس میں شامل ہوئے۔ 24 گھنٹے دیوار کا کام جاری رہتا تھا اور پورے چائنا سے مزدور اس میں حصہ لے رہے تھے۔ اس دیوار کو بنانے میں تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی، جنہیں وہیں دفنا دیا گیا۔ 6 سالوں میں اس دیوار کا کچھ حصہ مکمل کر لیا گیا تھا۔ اب باری تھی اس دیوار کی آزمائش کی۔ 1575 میں منگول علاقے تک پہنچ چکے تھے اور ان کا حملہ آور ہونا کسی بھی وقت ممکن تھا۔ اسی سال 1575 میں منگول حملہ آور ہوئے اور دیواریں چین سے سگنل دھوئیں کی صورت میں اڑے، اور دیوار تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نوجوان کی فوج نے انہیں شکست دے دی اور منگول کی فوج اور اس کے سپہ سالار کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ منگول فوج کی چائنا میں پہلی شکست تھی اور بری شکست تھی۔ شی ہونگ کے مرنے کے 40 سال بعد منگول اور مزید باغی فوج نے آخر کار دیواریں چین کو عبور کر لیا اور سلطنت پر قبضہ بھی کر لیا۔ شی ہونگ کو آج بھی چائنا میں اس دیوار کی روح اور دل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1987 میں اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا گیا اور اس دیوار کو ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ تو یہ تھی کہانی دیواریں چین کی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔